बच्चों एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम मिशन कोशिश ब्रिज कोर्स के तहत आपकी वर्कशीट 2 यानी कि क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने वर्कशीट 1 यानी कि विज्ञान विषय की वर्कशीट 1 के बारे में चर्चा की थी और आप लोगों ने हमें वर्कशीट 1 को बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से उन एक्टिविटी को करते हुए हमें भेजी थी। ऐसे ही आगे आपको अपनी दूसरी वर्कशीट भी बनानी है। जब भी आपका विद्यालय खुलेगा तब हम इन वर्कशीट को चेक करेंगे और इन्हीं के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। तो हम बढ़ेंगे आगे पहले एक्टिविटी की ओर। तो ध्यान से सुनिएगा, पहली एक्टिविटी जो आपकी है वो सेंसेस के ऊपर है। तो सेंसेस यानी संवेदना की बात हो रही है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखो, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स टू सी, स्मेल, हियर, taste and touch or feel is called senses. The senses organs are the body organs through which we can feel these. There are primarily 5 sense organs: eyes for seeing, nose for smelling, ear for hearing, tongues for tasting and skin for touching and feeling. यानी कि संवेदना क्या होती है बच्चों, ध्यान से सुनेगा कि मनुष्य और अन्य जानवरों की देखने, सूंघने, सुनने, स्वाद लेने और छूने या महसूस करने की क्षमता को संवेदना कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियां शरीर के वह अंग हैं जिनके माध्यम से हम ये कर सकते हैं। मुख्य रूप से शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। ध्यान से सुनिएगा, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। देखने के लिए हमारी आँखें, सूंघने के लिए नाक, सुनने के लिए कान, चखने के लिए जीभ और छूने और महसूस करने के लिए त्वचा होती है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, मैच द फॉलोइंग। इनको आपको मैच करना है बच्चों, इनको आपको मैच करना है। देखो, आप हियर कैसे करोगे, आप हियर कैसे करोगे, हियर का मतलब आप कैसे, किस चीज़ से आप सुनोगे। ध्यान से देखिएगा, आप कानों के द्वारा सुनोगे, यानी कि आपका जो मिलान होगा, आपका जो मिलान होगा वो हियर का कान के साथ होगा। बच्चों ध्यान से समझिएगा, आपका मिलान होगा हियर का। आगे हम बात करेंगे। देखो, अगला है आपका स्मेल। देखो बच्चों, हम स्मेल कैसे पता लगता है हमें स्मेल के बारे में। हमें स्मेल के बारे में पता लगेगा आपके नोज के द्वारा, नाक के द्वारा लगता है। अभी बच्चों, अभी हमने कहा था कि टच, आप टच की फीलिंग कैसे आपको पता लगेगी। तो आपका जो उत्तर होगा वो हैंड होगा जी। बच्चे, आपका उत्तर क्या होगा, वो हैंड होगा। आगे देखिए, सी, हम कैसे देखेंगे, किसके द्वारा देखेंगे। तो हम सी करेंगे बच्चों, देखो, आँखों के द्वारा। हम सी करेंगे आपके आँखों के द्वारा। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका सी है, ठीक है, सी का मतलब देखना। किसके द्वारा देखेंगे, हम आँखों के द्वारा देखेंगे। हम आँखों के द्वारा देखेंगे। तो आपको मिलान करना है जी। आगे देखिए, अगला क्या है, टेस्ट। बच्चों, हमें टेस्ट कैसे आता है, हमें टेस्ट कैसे आता है, अभी हमने देखा था जीभ के द्वारा। कैसे आता है, जीभ के द्वारा। तो आपने ये पार्ट इधर मिलाया। अब अगला पार्ट देखिए, इसके बगल में है, देखो, हैंड। अब ये आपको आसान है मिलाना, आपका हैंड। ईयर, अब देखो कान जी, ये रहे। अगला जी, देखो क्या है, आई। अब आई देखो, आई कहाँ है जी, आई कहाँ है, देखो, ये है जी आई, ये है आई। अगला देखिए क्या है, नोज। तो बच्चों बहुत आसान है, नोज। अगला है टंग, टंग। तो देखिए, तो आप टंग को यहाँ मिलान करेंगे तो संभवतः आप इस को मैच करना सीख गए होंगे। हियर, कानों से मिलाएंगे। स्मेल यानी कि अपनी नोज, नाक से मिलाएंगे। टच, आप हाथ से करेंगे। सी, आंखों से देखेंगे। टेस्ट, आप अपनी जीभ, टंग से करेंगे। ऐसे ही हैंड को मिला देना है, ईयर को मिला देना है, कान को मिला देना है, आई यानी आंखों को मिला देना है, नोज को मिला देना है और टंग, अपनी जीभ को मिला देना है जी। हम आगे बात करेंगे। अगला हमारी एक्टिविटी है, देखो, यहाँ पर को animals also have different senses like us which help them to search their food and escape from their predators. Different animals have different kind of super senses to make their life easy. Here, can you match some animal with their super senses?
जानवरों में भी विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग होते हैं जिनकी सहायता से वे अपने लिए भोजन ढूंढते हैं तथा अपने शत्रुओं से बचाव कर पाते हैं। अपने जीवन को आसान बनाने हेतु विभिन्न जंतुओं में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट संवेदी अंग होते हैं। क्या आप निम्नलिखित जंतुओं को उनके विशिष्ट संवेदी शक्तियों से जोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल जोड़ेंगे। आइए देखते हैं। अब देखो दूसरी एक्टिविटी में आपको क्या करना है, मिलान करना है। अभी एनिमल और दियर सुपर सेंसेस की बात हो रखी है। देखो स्नेक के बारे में हमें एक उदाहरण दे ही रखा है। स्नेक के बारे में उदाहरण दे रखा बच्चों कि इसका जो सुपर सेंस है वो टच की है। सुपर सेंस यानी टच की है स्नेक की। अब देखो अगला अगला क्या है, अगला आपका है एलिफेंट। देखो एलिफेंट का जो सुपर सेंस है, एलिफेंट का जो सुपर सेंस है वो क्या है, वो हियरिंग है बच्चों। वो क्या है, वो हियरिंग है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपकी एलिफेंट सुपर सेंसेस ऑफ हियरिंग, आपको अपनी कॉपी में इनको इसी प्रकार से मैच करना है। अब देखो मंकी, मंकी आपका क्या है, मंकी यहाँ पर को आ जाएगा सुपर सेंस ऑफ साउंड, सुपर सेंस ऑफ साउंड। और आपका डॉग, अच्छी तरह से आप जानते हो कि जो डॉग की जो सुपर सेंस है, डॉग की जो सुपर सेंस है, सुपर सेंस ऑफ स्मेलिंग, सुपर सेंस ऑफ स्मेलिंग, सूंघने की शक्ति है। ईगल, ईगल ठीक है। तो ईगल देखिए, ईगल की जो सुपर सेंस है वो क्या है, ईगल की सुपर सेंस है वो सीइंग। ईगल की सुपर सेंस क्या, देखने की उसकी शक्ति तेज है। तो इसी प्रकार से आपको करना है। स्नेक पहले से लगा रखा है सुपर सेंस ऑफ टच, एलिफेंट यानी कि सुपर सेंस ऑफ हियरिंग, मंकी सुपर सेंस ऑफ साउंड, डॉग सुपर सेंस ऑफ स्मेलिंग और ईगल सुपर सेंस ऑफ सीइंग। तो बच्चों ध्यान से इसको करेगा। हम आगे बढ़ेंगे एक्टिविटी थर्ड की ओर। एक्टिविटी थर्ड क्या है, देखो डू दिस एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी यह करो और सवाल के जवाब दो। बिल्कुल जी, हम भी अपने जवाब देंगे, आप भी अपने जवाब देंगे एक्टिविटी करते हुए। टेल वन of your friend to stand at a short distance and ask him to say something softly. Then you sound listen carefully. Now put your hand behind your ears as shown in the picture. Let your friend say something again as softly as before. यानी कि अपने किसी मित्र को थोड़ी दूर पर खड़े होने के लिए कहें और उसे धीरे से कुछ कहने के लिए कहें। आप उसे ध्यान से सुनें। अब आप अपने हाथों को अपने कानों के पीछे रखें जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अपने दोस्त को फिर से पहले की तरह धीरे से कुछ कहने को कहे। देखो बच्चों, ये एक्टिविटी पूरी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप जब भी वीडियो को देख रहे होंगे तो ध्यान से, एक कोई और व्यक्ति भी आपके साथ होंगे, आपके भैया होंगे, आपकी बहन होंगे, कोई भी घर का कोई व्यक्ति होगा, तो इस एक्टिविटी को ज़रूर से आप करेगा, तभी आपके इसके उत्तर आपको तुरंत तुरंत आ जाएंगे। वैसे भी आ जाएंगे। और कोई और व्यक्ति होगा तो इसी एक्टिविटी को तहत जिस प्रकार से इसमें लिखा गया है आप इसको करेंगे तो आपको उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, कब आवाज़ तेज तेज थी और क्यों। देखो जब आपके साथ आपका दोस्त बैठा है या कोई भी व्यक्ति बैठा है, अगर आपने अगर उस व्यक्ति ने कुछ धीरे से कुछ कहा, देखो आप उसको क्या काम करिए, एक कोने में उनको खड़ा कर दीजिएगा, दूसरे कोने में आप खड़े हो जाएंगे, यानी थोड़ी दूरी के आधार पर, और उनसे बोलिएगा कि हाँ आप कुछ धीरे धीरे बोलो। तो जैसे वो धीरे धीरे बोलेंगे तो आप सुनिएगा कि आपको क्या सुनाई दे रहा। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि ये लड़की जो यहाँ पर हमें लड़की का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है ना, ध्यान से देखिएगा। ये जो लड़की हमें दिखा रखी है ना, ये लड़की, तो ये इस लड़की ने जैसे अपने कानों के पीछे अपने हाथ रखे हैं ना, ऐसे ही आप भी अपने हाथों को रखिए अपने कानों के पीछे। अब उनसे बोलेगा, अब अपने दोस्तों को बोलेगा कि आप वो कुछ कहें। अब वो कुछ कहें जैसे आपने हाथ रखे, तो जैसे आपने हाथ रखे ना वो कुछ कहेंगे तो आपको आवाज़ तेज आएगी। और क्यों आएगी, अगर आपको आवाज़ तेज़ आ रही है तो क्यों आ रही है ऐसा करने से। देखो हमें आवाज़ तेज़ ज़रूर आएगी, तो देखो हमें आवाज़ तेज़ ज़रूर से आएगी, तेज़ ज़रूर से आएगी। और हमें क्यों ज़्यादा सुनाई देगी, क्योंकि उसके बाद जो साउंड होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी जी, ठीक है। उसके बाद वहीं पर को आपको सारी चीज़ सुनाई देगा। आप ध्यान से सुनेगा। जब जब एक कंडीशन तो ये थी, एक कंडीशन तो ये थी बच्चों, देखो पहली कंडीशन क्या थी, आप दोनों जो दोस्त हैं थोड़ी दूरी में खड़े हैं, पहली बार कुछ नहीं करा आपने, उन्होंने धीरे धीरे बोला, आपने वो चीज़ सुना। अब अगली बार क्या करा कि आपने अपने कानों के पीछे अपने हाथ रख दिए जैसे इस लड़की ने रखे हैं। अब फिर वो व्यक्ति जो आपके साथ खड़े थे वो धीरे धीरे कहें उनसे बोलने के लिए, तो जैसे बोलेंगे तो अभी आपको आवाज़ तेज़ सुनाई देगी बच्चों। अभी आपको क्या होगी, अभी आपको आवाज़ तेज़ सुनाई देगी, अभी आपको आवाज़ तेज़ सुनाई देगी जी। हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखो यहाँ पर क्या है, अपने कानों पर हाथ रखो और कुछ कहो। क्या आप अपनी खुद की आवाज़ सुन सकते हो? जी बिल्कुल। अब हम अभी अपने कानों में हाथ रखते हैं और कुछ बोल भी रहे हैं, देखो तो जैसे हम कुछ बोल रहे हैं ना, हमें अपनी आवाज़ बिल्कुल सुनाई दे रही है, बिल्कुल हमें अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। आप भी देखो, अपने अपने कानों को बंद करो अपने हाथों से और कुछ बोलो
क्या आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, हमें अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इनमें यही उत्तर लिखने हैं बच्चों आपको। अपने कानों पर हाथ रखकर क्या आप अपने दोस्त की आवाज़ सुन सकते हैं? अपने कानों पर हाथ रखकर क्या आप अपने दोस्त की आवाज़ सुन सकते हैं? अब अपने कानों पर आप हाथ रख दीजिए पूरी तरह। अपने कानों पर हाथ रख दीजिए तो आपको आपकी दोस्त की आवाज़ सुन सकते हैं। हम अपने दोस्त की आवाज़ फिर नहीं सुन सकते अगर वो दूर खड़ा है तो, क्योंकि हमने अपने कानों को बंद कर दिया जी, हमने अपने कानों को बंद कर दिया है। अब देखो एक्टिविटी 4 क्या है? एक्टिविटी 4 है, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आँखें तुम्हारे कान की जगह होती तो क्या होता? अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आँखें तुम्हारे कान की जगह होती तो क्या होता? तो बच्चों हमारे कान की जगह होती ना तो हमें बहुत ज़्यादा अपना सर फिर घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी अगर हमारे पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम अपना पूरा सर नहीं घुमा सकते। हम अपना पूरा का पूरा जो है सर नहीं घुमा सकते। हमें क्या करना होता है, पूरा पीछे मुड़ना होता है। लेकिन पक्षी जो है वो बिना घूमे हुए देख सकते हैं पीछे। तो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आँखें तुम्हारे कान की जगह होती तो क्या होता? तो हमें पूरा नहीं मोड़ना पड़ता। हम अपनी गर्दन को ही घुमा लेते हैं और पूरे पीछे की चीज़ों को देख सकते थे, चारों ओर देख सकते हैं। ये हमारा उत्तर होगा जी। किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? अब देखो सूंघने की शक्ति आपने देखा होगा, जैसे घर में कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनता है तो खाना बनते ही हमें क्या आ जाती है, स्मेल आ जाती है, यस हमारा खाना बन गया जी। कहीं पर कोई गंध आ रही हो, कोई चीज़ सड़ी हो, कोई जानवर मरा हो तो वहाँ पर हमें गंध की महसूस होती है जी। कहीं पर कोई, हाँ, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं पर कोई चीज़ जल रही है, कोई चीज़ जल रही है, जैसे कोई कपड़ा जल रहा है तो कपड़े जलने की गंध हमें आ जाती है। कहीं मिट्टी तेल गिरा है, कहीं आपका पेट्रोल गिरा है तो उसकी गंध हमें आने लग जाती है। तो किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? तो यही है जी। हम आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि बहुत से एक्टिविटी 5 है, डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क, टाइगर एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग। क्या आप जानते हैं बहुत से जंतुओं को उनके अंगों को बेचने के लिए मार दिया जाता है बच्चों। हाथियों को उनके दांतों के लिए, बाघों और सांपों को उनकी खालों के लिए मार दिया जाता है। तो हम इसको पूरा करेंगे और देखो पहला है यहाँ पर, टाइगर इज किल्ड फॉर दियर स्किन, तो उनको उनकी खालों के लिए मार दिया जाता है बच्चों। जो टाइगर है, टाइगर को स्किन के लिए मारा जाता है। अगला देखो यहाँ पर है, एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर। देखो अभी ऊपर इसी आपका जो एक्टिविटी 5 है इसमें बता रखा है। देखो एलिफेंट को क्यों मारा जाता है? उनके दांतों के लिए मारा जाता है उसको। उनके दांतों को देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको बोला गया है आपका आपका जो उत्तर होगा वो होगा TUS के, टस्क के लिए जो मारा जाता है उनके दांतों के लिए एलिफेंट को। आपको यहाँ पर को जो उत्तर लिखना है वो लिखना है TUSKS, टस्क के लिए मारा जाता है। अगला देखिए, राइनोस आर किल्ड फॉर दियर। देखो राइनोस आर किल्ड फॉर दियर क्यों माना जाता है? राइन को हॉर्न्स के लिए माना जाता है, हॉर्न्स। ठीक है, आपका जो उत्तर होगा वो होगा HORNS। आपका उत्तर होगा हॉर्न्स के लिए, आपका उत्तर होगा हॉर्न्स के लिए। अगला देखिए, अगली हम जो बात करेंगे, अगला है मस्क डियर। मस्क डियर, तो जो मस्क डियर है बच्चों, मस्क डियर को क्यों मारा जाता है? मस्क डियर को क्यों मारा जाता है? तो स्कैन ग्लैंड्स के लिए मारा जाता है, स्कैन ग्लैंड्स के लिए मारा जाता है बच्चों। आपका जो उत्तर होगा ध्यान से देखिएगा। आपको जो उत्तर होगा, मस्क डियर आर किल्ड फॉर देयर स्कैन ग्लैंड्स, SCENT, स्कैन ग्लैंड्स, स्कैन ग्लैंड। ठीक है, स्कैन ग्लैंड्स भी आप इसे कह सकते हो या परफ्यूम्स भी से आप कह सकते हो। तो स्कैन ग्लैंड ज़्यादा इसका सटीक उत्तर माना जाएगा। स्नेक्स स्नेक्स आर किल्ड फॉर दियर, स्नेक्स को क्यों मारा जाता है? तो अभी हमारे ही इसी उत्तर में, इसी जो एक्टिविटी है उसमें लिखा गया है कि सांपों को उनकी खालों के लिए मारा जाता है, सांपों को उनकी खालों के लिए। अब सांपों की खालों का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर स्किन से होगा। आपका उत्तर क्या होगा? स्किन। आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर स्किन। आपका उत्तर क्या होगा? स्किन। तो हमने अपनी वर्कशीट 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। आगे भी जो हमारी आने वाली जो वर्कशीट है, अभी लगभग हमारी 6 वर्कशीट और आएंगी, टोटल 8 वर्कशीट आनी है। तो हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे वर्कशीट के माध्यम से। आप भी अपने घर में इन वर्कशीट को पूरा करेगा। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपनी क्वेरी ज़रूर से हमें लिखिएगा। हम मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट के साथ।